हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अड्डा फॉर यू। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं 2023 में मेरा सपना साकार हो, तो आज से हम लोग डे बाय डे करके लूसेंट ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करेंगे विथ डिस्कशन। क्योंकि हम सभी को पता है बिहार के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आने वाला बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, फायरमैन, बीएसएससी, बीपीएससी, एनीवन कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे रेलवे हो या बैंक। तो आप हमारे साथ जुड़ के ये लूसेंट न्यू एडिशन 2023 का कुछ नया क्वेश्चन के साथ विथ डिस्कशन 1 से 2 महीना के अंदर ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए बिना लेट के सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी सेशन को श्री गणेश करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने जो दोस्तों ये स्टार्ट किया है, ये क्या है, आधुनिक भारत से, क्योंकि आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है ये आधुनिक भारत से ही रहता है। और ये रहा आधुनिक भारत का पहला टॉपिक, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कौन सा है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, तो दोस्तों ये कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है, यानी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उनका स्थापना किस समय हुआ था उनको मिलाना है। तो ये देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 2 नंबर का क्वेश्चन, और ये भी है कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है, यानी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है और उसका मुख्यालय है। तो चलिए मिलाते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो मुख्यालय था ये था गोवा में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो मुख्यालय था कलकत्ता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो मुख्यालय था नागपट्टनम में, यानी नागपट्टनम में। कहाँ? नागपट्टनम में, याद रखना है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो मुख्यालय था ये था पांडिचेरी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बी नंबर का, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो चलिए देखते हैं। पहला है पुर्तगाली, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है डच, चौथा है डेनिश, पाँचवा है फ्रेंच, और छठा है फ्लैंडर्स, और सातवां है स्वीडिश। तो चलिए, आपको अभी तुरंत मैंने बताया कि पुर्तगाली कब आया था, ये आया था 1498 में। कब? 1498 में। और ब्रिटिश कब आया था, ये आया था 1600 ईस्वी में। और डच कब आया था, ये आया था 1602 ईस्वी में। और डेनिश कब आया था, ये आया था 1616 ईस्वी में। और फ्रेंच कब आया था दोस्तों, ये आया था 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश कब आया था, ये आया था 1731 ईस्वी में। तो चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी रॉबर्टो डी नोवेली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये कब क्या था दोस्तों, ये याद रखना आपको, 1510 ईस्वी में। कब क्या था? 1510 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो आपको बताना है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी सर जॉन सॉर, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, या ऑप्शन डी लॉर्ड मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग्स। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वारेन हेस्टिंग्स। और दोस्तों इसके बारे में याद रखना, ये कब से कब तक रहा था? 1772 से 1785 तक रहा था। कब से? 1772 से 1785। और इनके बारे में याद रखना दोस्तों, ये द्वैध शासन, इनको द्वैध शासन को समाप्त किया था। याद रखना है, द्वैध शासन को समाप्त करना है। और आपको बताना है दोस्तों, द्वैध शासन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? द्वैध शासन के जनक के रूप में, है ना। और दोस्तों इसके बारे में ये भी याद रखना, ये ददानी प्रथा को समाप्त किया था। किसको? ददानी प्रथा, ददानी प्रथा को समाप्त किया था। और बता दूं दोस्तों, इन्हीं के समय में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, किसका? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। किसके तहत? 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत हुआ था 1774 ईस्वी में। और इसका मुख्य न्यायाधीश जो था कौन था? एलिजा इम्पे था। एलिजा इम्पे था।
हिम पे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और भारत को प्रभावित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलोर, ऑप्शन डी कोचीन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कालीकट। ये कब उतरा था ये भी याद रखना है, 17 मई 1498 ईस्वी को, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें डेट पूछ लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये भी याद रखना है, इसका स्वागत कौन किया था? जमोरिन क्या था? कौन? जमोरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए पुर्तगाल का, ऑप्शन बी हॉलैंड का, ऑप्शन सी अमेरिका का, ऑप्शन डी फ्रांस का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन ए सर टॉमस रो, ऑप्शन बी राल्टा बीता, ऑप्शन सी सर जॉन, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये कब आया था जहांगीर के दरबार में? ये भी याद रखना है दोस्तों, ये आया था आपका 1615 में। और ये कब तक रहा था? तो 1619 तक, यानी 3 से 4 साल रहा था। और दोस्तों मैं बता दूं, इससे पहले जो जहांगीर से मिलने आया था ये कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस आया था। ये भी आपको याद रखना है। ये कब आया था? तो 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में आया था। और ये कहाँ मिला था जहांगीर से? ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया। ये आया था तो मिला था आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आगे 10 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे आप लोग को। 10 नंबर का क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? यानी किनके द्वारा गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था? ऑप्शन ए डचों के द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों के द्वारा, ऑप्शन डी पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बीजापुर के सुल्तान से, यानी बी बीजापुर के सुल्तान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? ऑप्शन ए डचों के द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन सी पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पुर्तगालियों के द्वारा। ये कब किया गया था? तो 17 मई 1498। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो आपको बताना है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी जहांगीर से, ऑप्शन सी शाहजहां से, ऑप्शन डी औरंगजेब से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा किनसे? जहांगीर से। कहाँ? जहांगीर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ प्राप्त किया था? सूरत में खोलने के लिए। कहाँ? सूरत में, ये याद रखना आपको। और ये कब किया था? 1613 ईस्वी में, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैगल्स, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी टॉमस मूर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वास्को डी गामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? आपको बताना है तृतीय कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी बेसिन की संधि, ऑप्शन सी एला सापेल की संधि या ऑप्शन डी सूरत की संधि। तो आपको पता ही होगा दोस्तों ये जो हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था पेरिस की संधि के तहत खत्म हुआ था। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध ये जो हुआ था ये एला सापेल की संधि के तहत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था द्वितीय, ये भी याद रखना आपको, द्वितीय कौन? द्वितीय ये हुआ था आपका पांडिचेरी। कौन?
पांडिचेरी, ये हुआ था पांडिचेरी की संधि के तहत खत्म हुआ था। और ये याद रखना है दोस्तों, बेसिन की संधि ये जो हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1802 ईस्वी में। किसके किसके बीच जो हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। और इन्हीं के तहत ये क्या था? पेशवा साम्राज्य जो था ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम पेशवा कौन? अंतिम पेशवा ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय। दोस्तों मैं बता दूं, ये मैं उंगली से लिख रहा हूँ, इसीलिए मेरा रेटिंग उतना ख़राब जा रहा है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं जल्द ही डिजिटल मार्कर ले आऊँगा। तो चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि हमको ये उंगली से ना लिखना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? आपको बताना, पुर्तगाली व्यापारिक जो भारत आया था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन बी, धर्मांतरण करना। ऑप्शन सी, राज स्थापित करना। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज स्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 17 मई 1498 में वास्को में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था तो किसने उसका स्वागत किया था? तो ऑप्शन ए, कालीकट के राजा जमोरिन ने। ऑप्शन बी, किन्नानूर के कोलाथिरी ने। ऑप्शन सी, कोचिन के नायर ने। ऑप्शन डी, ट्रावनकोर के तिरुवेदी ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कालीकट के राजा जमोरिन ने। और ये कब उतरा था? याद रखना है 17 मई 1498। चलिए और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको याद रखना है वास्को डी गामा के संबंध में। ये जो आया था किसके पथ प्रदर्शक के रूप में आया था? यानी इनको कौन रास्ता दिखाया था? पथ प्रदर्शक इनका कौन था? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? आपको बताना, पुर्तगाली जो भारत में अपना सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था वो कहाँ किया था? ऑप्शन ए, कोचीन में। ऑप्शन बी, कालीकट में। ऑप्शन सी, पुलिकट में। या ऑप्शन डी, किन्नानूर में। तो ये जो क्या था ऑप्शन बी, यानी पुलिकट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन बी, बहादुर शाह। ऑप्शन सी, जहांगीर शाह। ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। तो आपको याद रखना दोस्तों 1717 ईस्वी में। कब? 1717 ईस्वी में। और ये कौन क्या था? फर्रुखसियर क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो अभी मैंने जस्ट बताया। ऑप्शन ए, माधवराव ने। ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन सी, बाजीराव प्रथम। ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बाजीराव द्वितीय। और याद रखना दोस्तों ये अंतिम पेशवा था। कौन? अंतिम पेशवा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम पेशवा के रूप में किन्हें जाना जाता, तो ये कौन हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय। और ये कब हुआ था? याद रखना है 1802 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब? 1802 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुए? तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए, बेंटिंग। ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी, वेलेजली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वारेन हेस्टिंग्स। मैंने इससे पहले जस्ट बताया था दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से बंगाल का प्रथम गवर्नर, केवल गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? ये क्लाइव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, आपको याद रखना गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों, अगर भारत का प्रथम गवर्नर पूछा जाए, भारत का गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाएगा? तो विलियम बेंटिंग। कौन? विलियम बेंटिंग।
विलियम बेंटिंग हो जाएगा, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश अच्छा लिखाता नहीं है। चलिए, अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय तो क्या होगा? भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा कैनिंग। कौन? कैनिंग। अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत का, सॉरी दोस्तों, अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन, ये भी याद रखना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम, कौन? प्रथम भारतीय गवर्नर, कौन? भारतीय गवर्नर, तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, सॉरी दोस्तों, इधर होगा 22 नंबर का। ये 2 क्वेश्चन दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन आपको धुंधला दिखेगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुनाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी नूनो द कुना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस पुर्तगाली गवर्नर नीले पानी की नीति अपनाई थी, यानी तो इसका जो आंसर होने वाला ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्मीडा। चलिए, अगर ये पूछा जाए दोस्तों शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए, अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि गोवा को किसने छीना था, गोवा को किसने छीना था, गोवा को, तो ये हो जाएगा आपका ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लेकिन अगर ये पूछा जाए गोवा को किसने राजधानी बनाया था, गोवा को राजधानी के रूप में, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको नूनो दी कुन्हा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन भी आ गया, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह से, ऑप्शन बी अली आदिल शाह से, ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यूसुफ आदिल शाह से। और ये कब छीना था? आपको याद रखना है 1510 ईस्वी। कब? 1510 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो आपको बताना है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? तो बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, या ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो गवर्नर हुआ था ये हुआ था ऑप्शन सी यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछें, वास्तविक संस्थापक, तो ये होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली यानी स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी टॉमस रो, या ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी थॉमस बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन ए आपको बताना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण, ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी की मामला, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो दोस्तों इसका जो आंसर लुसेंट में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी। लेकिन हमें जो लगता है दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका डी यानी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, क्योंकि यहाँ तत्कालिक कारण पूछा गया। अगर वास्तविक कारण पूछता, वास्तविक कारण आपको पता ही होगा दोस्तों, वास्तविक यानी उसका मानसिकता क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी। तो हमें लगता वास्तविक कारण पूछता तो होता है इसका ऑस्ट्रिया की राजगद्दी यानी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है तत्कालिक कारण, इसीलिए हमें लगता है इसका आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रॉ, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कैप्टन हॉकिंस। इससे पहले मैंने बताया ये कब आया था, तो 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में। और कहाँ आया था? तो आगरा में। कहाँ आया था? आगरा में आया था। किनसे मिलने? जहांगीर से। किनसे? जहांगीर से। और दोस्तों इसके बारे में याद रखना है, इसे खान के साथ साथ 400 का मनसब का भी उपाधि दिया, 400 का मनसब का भी उपाधि दिया था। और इसे काजी भी नियुक्त किया था। काजी मतलब क्या? न्यायाधीश। क्या काजी मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यायाधीश। तो ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास। तो ये होगा ऑप्शन ए यानी बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी बंगाल के हुगली में, ऑप्शन सी अरकाट में, ऑप्शन डी सूरत में। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सूरत में। और दोस्तों इसके बारे में ये याद रखना, 1612 नहीं 1613। क्या? 1613। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किनसे अनुमति प्राप्त किया था? तो जहांगीर से। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? फर्रुखसियार, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शाह आलम द्वितीय। क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों, केंद्र में यानी मेन जो शासक था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट था। ये कब हुआ था दोस्तों? ये कब का बात कर रहा है आपको बता दूं, ये बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? बक्सर। ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। उस समय दो संधियाँ हुआ था। पहला जो हुआ था वो ये 12 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त 1765 को। और दूसरा जो हुआ था ये हुआ था 18 अगस्त 1765 को। इसमें क्या हुआ था? 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनका दीवानी सौंपा गया था। और 18 अगस्त ये शाह आलम के साथ हुआ था। इसीलिए मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिंसूरा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी हुगली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखना है, ये जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हुगली को किनके द्वारा समुद्री लूटपाट का केंद्र बनाया गया था यानी अड्डा बनाया गया था? तो ये कौन था? पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, ऑप्शन बी पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी डचों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी पुर्तगालियों को। और दोस्तों इसके बाद कुछ पॉइंट याद रखना, आलू का भी प्रचलन इन्होंने ही किया था। किनका? आलू का। चलिए और याद रखना प्रिंटिंग प्रेस का भी। किनका? प्रिंटिंग प्रेस का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया है कूट 1 को कूट 2 के साथ मिलाना, यानी ये रहा एस्तादो द इंडिया। यानी एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली किन्हें कहते थे? तो पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था एस्तादो द इंडिया। उसके बाद कार्टेज। कार्टेज किसका नाम था? कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र था, है ना। आगे बढ़ते हैं। इंक्विजिशन। इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। और पोर्टो ग्रांडे क्या था? यानी पोर्टो ग्रांडे मतलब महान बंदरगाह। महान बंदरगाह का श्रेय किसे दिया गया था? पुर्तगाली द्वारा। तो पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दिया गया था। किनको? चिटगांव को। यानी इसका आंसर ये 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरफ ये रहा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1 का A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। चलिए आगे देखते हैं।
18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो यानी आपको बताना है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का कौन सा सही कालक्रम है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए वांडीवास का युद्ध हुआ था कब? तो ये हुआ था 1760 में। कब? 1760 में। और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। और अंबर का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1749 में। कब? 1749 में। और प्लासी का युद्ध ये हुआ था 23 जून, डेट भी याद रखना, 23 जून कब हुआ था? 1757 को। तो इस तरह से आप क्रम में लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले हुआ अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। और वांडीवास का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये किनके मध्य हुआ था? ये फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, फ्रांसीसी और वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी का हार हुआ था। और इसमें अंग्रेजी सेनापति जो था दोस्तों, अंग्रेजी सेनापति ये कौन था? आयरकूट था। कौन? आयरकूट था। देख रहे हैं दोस्तों कितना दिक्कत हो रहा इंग्लिश लिखने में। और फ्रांसीसी कौन था? फ्रांसीसी जो था ये था लाली। कौन था? लाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बक्सर युद्ध के बारे में आगे बात करेंगे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान देना, सही नहीं है। ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। ये कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया था। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ये सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी पुलिकट में, ऑप्शन सी कोचीन में, ऑप्शन डी कासिम बाजार में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सूरत में। किनके द्वारा? तो फ्रांसीसियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी डचों ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पुर्तगालियों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। तो यह आपको बताना है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने जो होता था ये कैसा होता था? केवल भंडारगिरी के लिए होता था या केवल उत्पादन केंद्र के लिए होता था, या ऑप्शन सी भंडारगिरी एवं उत्पादन केंद्र दोनों के लिए होता था, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको पता ही होगा अगर आप उत्पादन कीजिएगा तो उसके भंडार के लिए यानी स्टोरेज के लिए आपको भंडारगिरी का निर्माण कराना जरूरी है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भंडारगिरी के साथ साथ उत्पादन केंद्र यानी दोनों था। पुर्तगाली उपनिवेशों ने गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? आपको बताना है गोवा, दमन और दीव को भारत सरकार कब मिलाया था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1961 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1961। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किए? ऑप्शन ए पेड्रो एल्वारेज कैम्ब्रल, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी अल्मीडा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए पेड्रो एल्वारेज कैम्ब्रल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 43। तो देखते हैं इसको। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे? भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, ऑप्शन बी डचों को, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को, ऑप्शन डी पुर्तगालियों को। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी फ्रांसीसियों को। यहाँ याद रखने योग्य है वस्तु नहीं दोस्तों वस्त्रों है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी पुर्तगीज, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी स्वीडिश। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी अंग्रेज, क्योंकि आपको पता ही होगा इससे पहले बताया है कि वेदराक युद्ध कब हुआ था? 1759 में। 1759 में इसमें किसमें हुआ था? डच और अंग्रेज में, जिसमें डचों की हार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन भी आ गया। ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध 1759, बांडीवास का युद्ध 1760, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बेदरा का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी कालीकट में, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम में, ऑप्शन डी पुलिकट में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी मछलीपट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आपको बताना है सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए रॉल्फ फिच, ऑप्शन बी जॉन मिल्टन हॉल, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस या ऑप्शन डी सर टॉमस रो। तो इसका जो आंसर होने वाला ऑप्शन ए रॉल्फ फिच। आप यहाँ कन्फ्यूज किए होंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि आगरा में कौन मिला था? कैप्टन हॉकिंस। लेकिन वो पहला ऐसा अंग्रेज व्यापारी था जिसने मुग़ल दरबार में आया था। किसमें? मुग़ल दरबार में आया था। तो वो कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। वो कब आया था? 1608 ईस्वी में। और कहाँ गया था मिलने? आगरा में, है ना, आगरा में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आगरा पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो रॉल्फ फिच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप बिहार से हैं और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एनीवन बिहार का कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, इनके बारे में एक और याद रखना है आपको कि रॉल्फ फिच ऐसा व्यक्ति था जो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज था, है ना। और अगर ये दोस्तों पूछ लें कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आप क्या बताइएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको जॉन मिल्टन हॉल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस जो आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन से जहाज़ से आया था, उस जहाज़ का नाम क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, तो ये कब किया गया था, यानी किनके द्वारा किया गया था? मर्चेंट एडवेंचर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले के कुछ व्यापारियों ने, ऑक्सफोर्ड शहरों के कुछ व्यापारियों ने, लीसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मर्चेंट एडवेंचर्स। ये क्या था? ग्रुप था, इनके व्यापारियों का कुछ ग्रुप था, इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। इनके द्वारा मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक ग्रुप था व्यापारियों का, उन्हीं के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 49 और 50। ये रहा 49, तो इसको देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर्ड यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ, ऑप्शन बी जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन डी क्रमवेल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 50। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आपको बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए टॉमस स्मिथ, ऑप्शन बी रॉल्फ फिच, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी टॉमस रो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टॉमस स्मिथ। आप यहाँ कंफ्यूज किए होंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। इससे पहले जो मैंने दोस्तों बताया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो भारत में था, तो वो कौन हो जाएगा? केवल अगर गवर्नर पूछा जाए तो वो क्लाइव हो जाएगा। उसके बाद अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए, कौन? गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय, तो ये कौन हो जाएगा? तो केनिंग हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन हो जाएगा? माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन, आपको याद रखना। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन को यहाँ कंप्लीट करते हैं। आगे फिर पार्ट 2 आएगा क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन लिया गया है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है दोस्तों 96 है। यानी अगर इस वीडियो को आप लोग प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मैं आगे पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। तो चलिए आप ज़रूर इसमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगा। आपने देखा कि मैंने उंगली से ही लिखा। और चलिए दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इससे मैं काफ़ी मोटिवेट हो सके और वीडियो बनाने में तत्पर रहूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।